स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास है। ठीक, ये 9वीं क्लास है। इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं, इसके पहले की जो भी वीडियोज हैं, ये ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। वहां से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो इन सभी क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट की सहायता से। इस वेबसाइट पे globaliti.org वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्या हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। एक इकाई समय में किया गया कार्य, आप फार्मूला जानते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू फार्मूला होता है W बाई टी। P बराबर W बाई टी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और हमने आपको बताया भी है जब आपको मैं क्लासेस ले रहा था। जो जितने लोग एप्लीकेशन से जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि फार्मूला P का मैं 4-5 फार्मूला लिखा था। चलिए मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ P का फार्मूला। P का फार्मूला एक होता है आपका V इंटू आई। ठीक है, जहां पे V क्या है, एक ये V वोल्टेज है और I करंट है। ठीक, एक फार्मूला तो ये हो गया। P का एक फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है। ठीक, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहिए। एक होता है फार्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और एक फार्मूला होता है P इक्वल टू W बाई टी, P इक्वल टू W बाई टी। ठीक है, और इसी फार्मूले में इसने कहा है कि इकाई समय, समय क्या हो, समय इकाई हो, मतलब कि T इक्वल टू कितना रखना है। यहाँ पे इस फार्मूले में रख देना है P इक्वल टू टी, तो सॉरी T इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1 रख देना है। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W हो जाएगा। मतलब कि जो किया गया कार्य है वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, वो कार्य आपके बराबर हो जाएगा शक्ति के। P क्या है, P पावर ही तो था। P क्या था, P पावर था। तो यहाँ पे जो कार्य है, कार्य शक्ति के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपको 10वीं में ही पढ़ा दिया गया होगा। इतनी बात तो बताने लायक नहीं, इतना शर्मनाक बात है कि ये बताने लायक। चल, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। हाँ, यहां से थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है आपका। देखो आउटपुट पावर या आउटपुट शक्ति और डिवाइड बाय इनपुट शक्ति। इनपुट शक्ति कहीं पे भी यदि आउटपुट बटा में इनपुट हो रहा है ना, आउटपुट बटा में इनपुट हो रहा है तो वो आपकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, जो आप जैसे एक ही तरह की दो इकाई ले ले, जैसे कि आप इनपुट की तरफ आप एक फोर्स लगा रहे हैं और आउटपुट की तरफ एक दूसरा फोर्स पा रहे हैं। तो जो आउटपुट का फोर्स है वो और आउटपुट के फोर्स को डिवाइड करिए यदि इनपुट से, तो आप वहां पे हमेशा एफिशिएंसी पाएंगे, दक्षता पाएंगे किसी भी मशीन का या किसी भी डिवाइस का। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया, इस ट्रांसफार्मर पे हमने क्या दे दिया, हमने इस ट्रांसफार्मर पे इधर से दे दिया इनपुट और इधर ले लिया हमने आउटपुट, इधर हमने आउटपुट ले लिया। रुक जाओ, ट्रांसफार्मर बना ही रहे तो थोड़ा सा अच्छे से बना दे ट्रांसफार्मर। मान लो कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हमने इधर इनपुट दे दिया और ये हमने एक आउटपुट दे दिया, इधर एक इनपुट आउटपुट दे दिया। ये मान लो कि ये कितने का है, ये 500 केवीए का है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, इतना तो पता होगा ना। और इधर हमें मिल रहा है 450 केवीए, 450 केवीए मिल रहा है। ये आउटपुट पावर है और ये इनपुट पावर है। तो इसका यदि दक्षता निकालना होगा, इफिशियंसी निकालना होगा, या फिर ये कहिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये चीज यदि हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी दक्षता निकालने के लिए आउटपुट पावर कितना है, 450 डिवाइड बाई 500। 500 क्या है, इनपुट है। आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर कर देंगे तो यहां से मिल जाता है आपको, यहां से मिल जाता है क्या, इसका दक्षता, मतलब कि इफिशियंसी। हम लोग फार्मूला इफिशियंसी निकालते हैं ऑप्शन सी
ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल आपको करा दिया ताकि ये फिगर आपके दिमाग में एकदम एग्जैक्ट बैठ जाए कि कहीं भी आउटपुट बटा इनपुट करेगा तो वो इफिशियंसी बनेगा। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम इंटू ए, जहां पे m क्या है, जहां पे m होता है आपका द्रव्यमान और a होता है आपका त्वरण, a होता है त्वरण। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी, W इक्वल टू F इंटू डी या फिर F इंटू एस, F इंटू एस चलो मैं लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे F क्या होता है, यहाँ पे F होता है आपका बल और S क्या होता है, S होता है दूरी, S होता है दूरी या फिर कहिए विस्थापन। बल गुणे विस्थापन ही तो कार्य होता है ना, विस्थापन। ठीक है, हमने विस्थापन ले लिया और विस्थापन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 न्यूटन का बल कितना लगाना है, 1। F का मान कितना रहना चाहिए, 1। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाता है, 1 ही मीटर चलाया भी है, तो यहां से W इक्वल टू हम इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू रख रहे हैं। F की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, और S की वैल्यू कितनी रखनी है, विस्थापन की वैल्यू भी 1 ही रखनी है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 और क्या बनेगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये बन जाएगा आपका जूल, 1 जूल। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाकर यदि किसी वस्तु को 1 मीटर तक धकेला जाएगा तो वहां पे हम 1 जूल कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे भाई, 1 जूल ही कार्य करेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि जूल कितने, देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ये थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, मिस प्रिंटिंग है। ये देखिए ये 10 का पावर 3 लिखा है। ठीक है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 7 है और ये 10 की पावर 9 है, और ये 10 की पावर 9। ठीक, इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। 1 जूल कितने अर्घ होता है, 1 जूल कितना अर्घ होता है बताइए, 1 जूल कितना अर्घ होता है, 1 न्यूटन, 1 जूल कितने के बराबर होता है भाई, 1 जूल बराबर होता है आपके 10 की पावर 7 अर्घ के। 1 जूल इधर लिख लो, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्घ। ठीक है, और एक पॉइंट और यहीं पे नोट कर लो, एक पॉइंट यहीं पे नोट कर लो कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। कौन सा डाइन, तुम्हारे गांव वाली डाइन नहीं, डाइन मात्रक है न्यूटन का, डाइन बल का मात्रक है, लिख लो ये बल का मात्रक है डाइन, बल का मात्रक। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं बताइए, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। देखो यदि मैं यहां से एक फार्मूला लिखो, F इक्वल टू एम इंटू जी, F इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इक्वल टू बन जाएगा, M की वैल्यू कितना दे रखा है 1, और यदि G की वैल्यू मैं रखूं तो G की वैल्यू कितनी होती है भाई 9.81 होती है ना, तो यहां से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू बन जाएगा आपका 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन। तो यदि 1 किलोग्राम को हम लोग न्यूटन में बदलना चाहें तो वो कितने के बराबर होगा, वो बराबर होगा 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं। देखो ये जो हॉर्स वाला फार्मूला है, हॉर्स पावर का फार्मूला जो है, ये मैट्रिक में अलग होता है, ब्रिटिश में अलग होता है, तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा।
कोई कोई लोग बताते हैं कि भाई 735 वाट होता है, कुछ लोग कहते हैं 746 वाट होता, तो दोनों आंसर सही है। लेकिन जो 735 वाट है, 735 वाट मीट्रिक प्रणाली में है और 746 वाट ब्रिटिश प्रणाली में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा है मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम में पूछा है। तो मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर 735 वाट के बराबर होता है। और यही जब आपसे ब्रिटिश में पूछ लेगा तो ब्रिटिश में ये 746 वाट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन शायद ब्रिटिश वाला ही है। हाँ, अगला क्वेश्चन ब्रिटिश सिस्टम का ही है। तो ब्रिटिश सिस्टम में ये बराबर हो जाएगा 746 वाट के। अब यहाँ पे आप लोग 735 नहीं मारोगे, 735 टिक नहीं करोगे। यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली में 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू 746 वाट होता है और मैट्रिक प्रणाली में, मैट्रिक सिस्टम में 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू 735.5 हर्ट्ज पावर होता है। बस इन दोनों को अलग अलग याद रखना, एक में मर्ज मत करना। समझ गए? चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला है मैट्रिक सिस्टम में 1 हर्ट्ज पावर की समतुल्य इकाई क्या है? मैट्रिक हर्ट्ज पावर में 1 हर्ट्ज पावर की समतुल्य इकाई क्या है? 1 हर्ट्ज पावर की समतुल्य इकाई आपसे पूछा है। और यहाँ पे मात्रक क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है किग्राम मीटर पर सेकेंड, किग्राम मीटर पर सेकेंड। और 1 वाट का मात्रक क्या होता है भाई? 1 वाट कितने के बराबर होता है ये बता दो। वाट आपका बराबर होता है W/T के, W/T के बराबर होता है ना। W क्या है? W कार्य है ना, W कार्य है और T क्या है? T आपका समय है। ठीक है, इतनी बातों क्लियर है। अब देखो ये जो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाई फिर क्या है? फिर डिवाइड बाई आपका समय है, फिर डिवाइड बाई समय है। समय मतलब कि सेकेंड है, सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है 1 वाट। 1 वाट बराबर कितना हो जाता है? 1 वाट बराबर हो जाता है आपका केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू, पर सेकेंड का क्यू। ये मात्रक होता है किसका? 1 वाट का। लेकिन यहां पे मात्रक क्या दिया हुआ है? यहां पे आपको मात्रक दिया हुआ है ये, यहां पे आपको मात्रक दिया हुआ है केवल किग्राम मीटर पर सेकेंड, किग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो पूछा है 1 हर्ट्ज पावर मैट्रिक सिस्टम में समतुल्य कितने के होता है, तो यदि मात्रक केवल किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड दिया होगा तो वो आपका होगा 75 केजी पर मीटर, 75 केजी मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, और जब मात्रक ये दिया रहेगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, तो उस समय आपका कितने के बराबर होगा? उस समय आपका होगा 735.5, 735.5 वाट के बराबर होगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले तो लिख लो कि स्थितिज ऊर्जा तो किससे हम लोग डिनोट करते हैं? स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है, U से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। और U इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई? U इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh, जहां m क्या है? जहां m आपका द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और h क्या है? h आपका ऊंचाई है, h आपका ऊंचाई है। जैसे कि आपको स्थितिज ऊर्जा का एक आपको एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। मान लो कि ये आपके पास एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी है। ठीक है, इधर कहीं इसमें एक छोटा सा नल लगा हुआ है, इस नल से इधर पानी निकलता है, और एक नल यहाँ पे लगा होता है जिससे इसमें पानी भर रहा है, जिससे इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऐसे पानी भर रहा है। तो इस नल के द्वारा हम इसमें पानी भर देंगे तो पूरा पानी यदि यहाँ तक हम भर देंगे तो क्या होगा? इस पानी की टंकी में
पानी स्टोर हो गया, लेकिन उस पानी में कौन सा ऊर्जा स्टोर हुआ है? उस पानी में स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुआ है। यदि स्थितिज ऊर्जा स्टोर नहीं रहता तो जब आप इस नल को खोलते तो इधर से पानी नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि इधर से कोई ना कोई एक ऊर्जा इसको धक्का देता है, तभी तो इधर से पानी निकल के इधर बाहर आता है। तो वहां पे एक ऊर्जा स्टोर रहती है, वो ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा U इक्वल टू mgh। आप लोग देखे होंगे कि टंकी को जितना ही आप ऊपर रखते हैं, टंकी को आप जितना ही ऊपर रखते हैं, प्रेशर पानी का उतना ही तेज आता है, और जितना नीचे रखते हैं पानी का प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे रखेंगे स्थितिज ऊर्जा कम होगा। क्योंकि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। यदि कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक दूसरे को आप जो बढ़ाएंगे, दूसरे वाले को बढ़ाएंगे तो इफेक्ट पहले वाले पे भी पड़ता है। यदि दूसरे को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, उसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। जैसे हम यहाँ पे H को बढ़ाएंगे तो हमारा स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, और यदि H को घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी घट जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब पानी की टंकी ज्यादा ऊपर रखी जाती है तो वो वहां पे पानी ज्यादा प्रेशर से आता है, और जब पानी की टंकी नीचे रहती है तो पानी प्रेशर से नहीं आता है, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर है वो उस स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, mgh। और किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इतनी तो बात क्लियर होगी, mgh जूल, ठीक। चलो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।